आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व। आप जानते होंगे कि भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से मात्र 12 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है, अर्थात उन्हें यूनेस्को ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की मान्यता दे दी है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो उसे आप उत्तर से दक्षिण मैप में याद करिएगा तो आसान जाएगा, क्योंकि 18 बायोस्फीयर रिजर्व में 2 बायोस्फीयर बिल्कुल उत्तर भारत में है, 5 बायोस्फीयर मध्य भारत में है, 4 बायोस्फीयर दक्षिण भारत में है, 1 बायोस्फीयर रिजर्व आपको द्वीप पर मिलेगा और 5 बायोस्फीयर रिजर्व आपको नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएंगे। आइए जरा इसको याद करने का तरीका देखते हैं। तो भारत में उत्तर से चलना शुरू करें तो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट मिलेगा। याद रखिएगा कि ये बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश का इकलौता बायोस्फीयर रिजर्व है, भारत का सबसे उत्तरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। फिर नीचे की ओर आएंगे तो उत्तराखंड में हमें नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बाद हम दक्षिण में जब आएंगे तो पहले मध्य भारत की बात करते हैं। दक्षिण मतलब नीचे की ओर आइए तो मध्य भारत में पहले हम पश्चिम से बात करते हैं तो रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रन, फिर उसके बाद पंचमढ़ी, फिर उसके बाद पन्ना और अचन कमार अमरकंटक। कच्छ का रन गुजरात में है, पंचमढ़ी, पन्ना और अचन कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। वैसे अचन कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर माना जाता है। सिमलीपाल और फिर सुंदरबन। सिमलीपाल उड़ीसा में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में मिलने वाला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसी कड़ी में नॉर्थ ईस्ट में आइए। नॉर्थ ईस्ट में हमें 5 बायोस्फीयर रिजर्व मिलते हैं। अगर हम इसको एक सीक्वेंस में देखें पश्चिम से पूर्व की ओर तो सबसे पहले कंचनजंगा सिक्किम में मिलने वाला बहुत सबसे ऊंचाई पर मिलने वाला बायोस्फीयर रिजर्व भी है। फिर उसके बाद मेघालय में नोकरेक, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी भी नोकरेक ही है। फिर असम में 2 है, मानस और डिब्रू सिखोवा। मानस और डिब्रू सिखोवा दोनों बायोस्फीयर रिजर्व असम में है। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, दिबांग या दिहांग वैली के नाम से, दिहांग घाटी के नाम से बायोस्फीयर रिजर्व है, जो वास्तविक रूप में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। फिर दक्षिण में हमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा, श्रीशैलम पहाड़ियों पर। फिर 3 राज्यों की सीमा पर, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की राज्यों की सीमा पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है। फिर उसके बाद अगस्त्य मलाई, जो कि केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। और सबसे अंत में अगर हम बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार। ये चारों बायोस्फीयर रिजर्व दक्षिण भारत में है, लेकिन ग्रेट निकोबार एक द्वीप पर मिलने वाला बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि भारत का इकलौता बायोस्फीयर रिजर्व है जो द्वीप के रूप में मिलता है। ये एक बड़ी और इंटरेस्टिंग बात हम कहेंगे कि अभी जो सबसे अंत में जिसको मान्यता मिली वो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में जारी किया है। पहला नीलगिरी शामिल किया गया था, सबसे अंत में यूनेस्को ने अभी जो जारी किया वो पन्ना है। फिर अगर हम बात करें भारत के बायोस्फीयर रिजर्व में तो पूरे 18 बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व अगर हमसे पूछा जाए तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ है। लेकिन अगर सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व हमसे पूछा जाए उन 12 में तो वह रहेगा गल्फ ऑफ मन्नार, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व। ओवरऑल अगर हम बात करें सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कि अगर आप हमसे कहेंगे कि सर सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व पूरे 18 में कौन सा है, डिब्रू सिखोवा है सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व, डिब्रू सिखोवा। लेकिन मान्यता प्राप्त में अगर आप कहेंगे कि सबसे छोटा तो नोकरेक है सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे 12 में हम शामिल करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व एक अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम है जिसे 1972 में शुरू किया गया। 71 से कार्यक्रम की शुरुआत हुई पहले तो,
फिर 71 के बाद इसे मान्यता देते हुए 72 में लॉन्च हुआ, लेकिन 71 माना जाता है शुरुआत। इसका कार्यक्रम का नाम था मेन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये यूनेस्को के अंतर्गत होता है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जो मान्यता देती है, अंतरराष्ट्रीय मदद भी उपलब्ध कराती है। तो ये है भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे आप उत्तर से दक्षिण में एक क्रम में बता दूं मैं तो कोल डेजर्ट, नंदा देवी, रन ऑफ कच्छ, पंचमढ़ी, पन्ना, अचनकमार अमरकंटक, सिमलीपाल, सुंदरबन। नॉर्थ ईस्ट में कंचनजंगा, नोक्रेक, मानस, डिब्रू सिखोवा और दिहांग वैली। दक्षिण में श्रीशैलम, नीलगिरी, अगस्त्यमलाई, गल्फ ऑफ मन्नार और द्वीप के रूप में ग्रेट निकोबार। धन्यवाद। आप कमेंट